नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 141 पे ट्रेड करा है। मार्केट में इसने 0.67% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,84,266 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 36.90 है। डिविडेंड यील्ड 1.06% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में बताएं तो ये फाइनेंस का स्टॉक है। रेलवे में जो भी जितने भी कंपनियां हैं जिनको भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आईआरएफसी से लेते हैं वो पैसा। अभी के लिए देखें तो हमें मिला है यहाँ पे डेथ क्रॉस, फिर गोल्डन क्रॉस मिला था, फिर हमें डेथ क्रॉस मिला है। 50 डीएमए को प्राइस ने दिया है। ठीक है, तो अभी डेथ क्रॉस के बिल्कुल ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट मंडे को रिवर्स होती है कि क्या होता है। तो अभी के लिए ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर एंड बिल्कुल 50 डीएमए के ऊपर है एंड 200 डीएमए से ऊपर है। ठीक है, तो के और से का फर्क है सिर्फ यहाँ पे। पीई की बात करें तो पीई रेशियो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। वो 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे था एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखे तो मीडियन ऑफ कोर्स चेंज हो गया ग्रोथ के साथ साथ। तो यहाँ पे ये मीडियन से काफी नीचे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 मंथ पे देखे तो छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। अभी के लिए चलते हैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे छोटू सी डिक्रीज हुई है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा मामूली सी डिक्रीज हुई है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। होपफुली ये रिकवर कर जाएगा। यहाँ पे आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए, हम लास्ट टाइम जो एनालिसिस करी थी उसमें हमने बात करी थी कि फ्रेश एंट्री की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वॉर की न्यूज की वजह से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और आए। वही हमें देखने को मिला है। मार्केट फ्राइडे को सारी रेड थी एंड 2 बजे के आसपास रिवर्सल मिला था, ग्रीन हो गई थी। तो यहाँ पे भी सारे स्टॉक्स में, मेजर स्टॉक्स में हमें रिवर्सल देखने को मिला है। बट यहाँ पे फिर भी हमें डाउनवर्ड का सामना करना पड़ा है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर गया था, इस सपोर्ट को ये इसने ब्रेक किया था एंड नीचे ये स्टॉक ट्रेड करा था। यहाँ दूसरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने रिवर्सल लिया है एंड अब इसके रेजिस्टेंस के बीच में आ चुका है। इसको क्रॉस करना अब इसके लिए थोड़ा सा मशक्कत का काम होगा। एंड थर्सडे को हमें डेथ क्रॉस भी मिल गया था, तो वो भी हमने बात करी थी। हालांकि डेथ क्रॉस जो है ग्लोबल न्यूज की वजह से है, मार्केट में गिरावट उस वॉर की वजह से आई है, जिसके ऊपर जिस वॉर को लेके अभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। बट मार्केट में ऑलरेडी काफी गिरावट देखी जा चुकी है। मुझे लगता है कि मार्केट अब इतना डिस्काउंट नहीं करेगी इस न्यूज को। हो सकता है कि हमें रिवर्सल मिले इस वीक में, मुझे लगता है रिवर्सल मिले। अब वो दिन कौन सा होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, यू नेवर नो। तो अभी फ्रेश एंट्री की बात करें तो इससे पहले हम एक बार चलेंगे बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन पे किसी तरीके की भी मदद करेगी। तो अभी के लिए देखें हम तो फ्रेश एंट्री ये जो हम लेके चले थे ये इस मंथ के एंड की थी एंड ये 15th तक की लेके चले थे कि 15th मई तक जा सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि टारगेट, अभी के सिनेरियो को देख के लगता नहीं है टारगेट हमारे अचीव होंगे। तो हम इन टारगेट्स को रिवाइज तब करेंगे एक बार मंडे की हमें आ जाए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हम रिवाइज कर सकते हैं कि कल का देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, रिवर्सल आता है कि नहीं आता है। उस चीज को ध्यान में रखे ही हम इसको रिवाइज करेंगे। मुझे लगता है कि हमें रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज 21 है, मार्केट 22 को ओपन होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ ज्यादा ट्रेडिंग डेज नहीं है। करने को तो ऑफकोर्स ये कर सकता है, 20% का बैंड है, अगर अच्छे खासा मार्केट सपोर्ट करेगी तो कर भी सकता है इसको अचीव। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक हो गए चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी इसने बहुत अच्छे मूव दिए थे, उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया है। मुझे ना ये वाला स्टॉक और एसजेवीएन स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट के हैं, दोनों ही अच्छे सेक्टर में हैं एंड ये ना मतलब सारे ही स्टॉक्स वैसे तो स्विंग का मौका आपको देते हैं, बट ये जो स्टॉक्स हैं इन्होंने ना बहुत बार हमें फ्रेश एंट्री का मौका दिया है। एसजेवीएन ने भी हमें बहुत बार फ्रेश एंट्री का मौका दिया है नीचे 100 के आसपास एंड हमने उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करी थी, वो काफी फिट भी बैठी थी। अब पता नहीं वो तुक्का लगाए कि क्या, बट ठीक है, वो काफी एक्यूरेट एनालिसिस हमारी बैठी थी। तो अभी के लिए देखिए ये जो है इसने हमें काफी बार मौका दिया है एंट्री लेने का एंड बहुत अच्छे रिवर्सल भी दिए हैं इसने। 12-12, 15-15, 18-18% के इसने रिवर्सल दिए हैं हमें एक ही दिन में। तो करने को तो ये अचीव कर सकता है देखिए, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा संभल के चलेंगे, क्योंकि सिर्फ फीलिंग के ऊपर नहीं चल सकते, हमें चार्ट भी ऑफ कोर्स रीड करना पड़ेगा। तो लेट्स वेट कि मंडे की कैंडल क्या होती है, उसके बाद हम रिवाइज कर सकते हैं। न्यूज अभी तक कोई भी नहीं ऐसी
जो इसके रिवर्सल में किसी तरीके की मदद करेगी। RSI इस टाइम पे 46.25 पे ट्रेड कर रही है, तो मुझे लगता है कि रिवर्सल अगर मिलता है तो हमें मूव भी काफी अच्छे मिल सकते हैं। बेसिकली उसी को ध्यान में रख के हम ये लेके चले थे कि मूव काफी अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए वॉलीटिलिटी तो मार्केट में देखने को डेफिनेटली मिलेगी, चाहे वॉर की न्यूज की वजह से हो, चाहे वॉर नहीं भी होती फिर भी हमें वॉलीटिलिटी मिलती, पर इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं मिलती शायद। तो क्योंकि इलेक्शंस है तो मार्केट काफी सारे इमोशन से होके निकलेगी, और वो भी चीज है, और ऊपर से रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो भी एक चीज है, उसको देख के भी अनसर्टेनिटी रहती है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहती है, किसी का क्या व्यू होता है, किसी का क्या व्यू होता है, तो उसको देख के भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहती है, उसके लेके भी तो ये सारी चीजें हैं। तो मिडिल ईस्ट का तो है ही है, वो उसका इशू तो चल ही रहा है अभी, एंड उसके ऊपर कोई भी अभी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, जो इसराइल और ईरान की वॉर है, तो उसके ऊपर कोई भी अभी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चले, मार्केट को एक बार रीड कर लें कि क्या कर रही है फिर, क्योंकि हो सकता है हमारी रिवर्सल कैंडल और कल हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। फ्रेश एंट्री अ बिग नो, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मार्केट में जरूर लाइव मार्केट में देख के किया जा सकता है कि वॉल्यूम कितना है, क्या हो रहा है मार्केट में। एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया 28 मिलियन का, उससे पहले आया था 24 मिलियन का, वॉल्यूम में जरूर जंप देखा गया है, तो हो सकता है कि हमारी रिवर्सल कैंडल हो। ठीक है, तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। बाय बाय। हाय। सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज़ पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज़ में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी, एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ, या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे, क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोस में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है, कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ, ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई, या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें, और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि
ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी, डिटेल में ऑफ कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी, जो फ्री में अवेलेबल रहेगा वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। उसमें अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे हमें काफी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड, हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीजें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीजें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।